एक्शन लें। 72 दिन हो चुके हैं सांकेतिक धरने पे बैठते हुए, लेकिन ये जो हरासमेंट का लेवल अब बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स का भी बहुत प्रताड़ना हो। स्टूडेंट्स की जो मेंटल हरासमेंट है, इसको जो ये हमारी आर्बिट्री शिफ्टिंग है, और इन चीज़ों के लिए हम सरकार से यही दरकार कि वो बीच में हस्तक्षेप करें और वाइस चांसलर साहब को दें, और जिसके खिलाफ शिकायत करिए उस पे भी संज्ञान ले और उचित एक्शन लें। 72 दिन हो चुके हैं सांकेतिक धरने पे बैठते हुए, लेकिन ये जो हरासमेंट का लेवल अब बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स का भी बहुत प्रताड़ना हो। क्या वीसी साहब से मुलाकात होने वाला? देखिए, सामाजिक संगठन के मैं शिक्षण का पूर्व प्रधान और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। हम तो धरने पे जिस दिन से बैठे वार्तालाप के लिए कभी मना किया ही नहीं। प्रशासन को हमने पहले लिखित में भी सचेत करवाया, हर तरीके से बातचीत करी, विश्वविद्यालय प्रशासन समाधान करना ही नहीं चाहता। समाज के गणमान्य व्यक्ति आए हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ। अगर प्रशासन कहेगा, कभी इन शिक्षकों ने मना नहीं किया। असल में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि बात नहीं सुनी जा रही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लास्ट में भी एक बात फिर कहना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय का जो माहौल आज बना हुआ है, जिसमें जिस तरह की तानाशाही और जिस तरह की अराजकता इस माहौल के अंदर है, उसके अंदर विश्वविद्यालय की उन्नति जो है वो रुक गई है। आज विश्वविद्यालय के अंदर ना तो छात्र, ना शिक्षक, ना गैर शिक्षक कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो सरकार से यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी आग्रह है और यही मांग करता हूँ कि इन शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए और विश्वविद्यालय के माहौल को दुरुस्त किया जाए। मेरा नाम विनोद गोयल है, मैं शिक्षक संघ का पूर्व प्रधान और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ शिक्षक का। तो मैं इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूँ और आप चैनल वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया है। और इन शिक्षकों ने भी अपनी पीड़ा बता दी और समाज के सभी नागरिकों ने ये इस पीड़ा को और इनकी जो साथ अत्याचार हो रहा है और अखबारों के माध्यम से पढ़ के आए हैं। आप एक बार इनके भी विचार सुनिए। ये इन्होंने हमारे को समर्थन भी दिया और क्या कहते हैं। जी सर, आप एक गणमान्य व्यक्ति हैं और आज जी पूछ करके आपने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी उपस्थिति से प्रशासन जाग जाएगा? प्रशासन जागेगा नहीं तो जगाना तो आता ही है। फिर आप लोगों को पता है हमारा तो काम ही है प्रशासन को जगाना। हमने तो ये देखा कि 72 दिन से एक महिला, एक बेटी एक धरने पे बैठी है और इस प्रशासन के कान पे कोई जून नहीं रेंग रही, आंख इनकी खुल नहीं रही है। ये तो कान में तेल डाले सूखते हैं। तो इसलिए हमारे को समाज के लोगों को, बाजार मार्केट के लोगों को, शहर के लोगों को इकट्ठा होकर आज इनके धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं। अब एक 72 दिन से एक महिला बैठी है धरने के ऊपर, मगर वीसी महोदय ने एक बार भी उसको ढंग से बुला के ये नहीं पूछा समाधान कैसे किया और ना समाधान करने की कोशिश की गई कोई। तो इसलिए आज ये सारे शहर के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा होकर आए हैं। और एक चीज़ और है कि हम बताना चाहते हैं कि इसको बच्ची को अकेला कोई ना समझे, पूरा शहर साथ है। अब हमारा काम है जाके शहर को जागरूक करना प्रशासन के, इस यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ। अगर उन्होंने इनकी मांगों को नहीं माना तो एक शहर को में बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अगर नहीं माना तो ये धरना यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वीसी साहब को पता है भैया तो तेरे कैंपस के अंदर है, कुछ हो ही नहीं रहा। आज आप मीडिया वाले कुछ साथी बड़ी तादाद में आगे तो आज दिखेगा बाहर, तो नहीं तो उनका तो कोई असर ही नहीं है। बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी है, गेट में घूम रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है भाई, उनके आदमी है, उनका आदमी घर में ही लग रहा है। मगर वो ये ना सोचे गेट के बाहर भी अलग दुनिया है। बिल्कुल। क्या रणनीति बनाई जा रही है फिर आगे की रणनीति? आज अभी वीसी साहब ने बुलाया है 5:15 बजे। अब देखते हैं, अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तो ये है कि आगे का धरना 2-3 दिन के बाद बाहर मेन गेट पे शुरू कर दिया जाएगा और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, दूसरी सभाएं हो, सभी को साथ लेके इस धरने पे बैठा जाएगा और इस यूनिवर्सिटी के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। और जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन चंडीगढ़ जाके राज्यपाल महोदय से मिलके और मुख्यमंत्री महोदय से मिलके उनको अवगत कराएंगे कि आपका बिठाया हुआ वीसी, आपका बिठाया हुआ रजिस्ट्रार एक महिला को कैसे प्रताड़ित कर रहा है, वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को कैसे प्रताड़ित कर रहा है और वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। तो ये चीज़ भी की जाएगी। ये ना सोचा जाए कि इसको कि ये महिला अकेली है या ये ठाकुर साहब अकेले या 5 छात्र जिनकी पीएचडी डिस्टर्ब हो रही है वो अकेले हैं। उनके साथ सारा शहर है, क्योंकि वो एक घर के बच्चे नहीं है। कल को हमारे बच्चों का भी भविष्य कोई चौपट करेगा कोई वीसी, तो इसके लिए ऐसे सांप को पहले ही दबा दिया जाएगा। तो इसके लिए आगे बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी अगर मांगे नहीं मानी गई, और बड़ा इलाज किया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक अपील और करना चाहते हैं, जो ये रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है
जो छोकर जी यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, इनकी नियुक्ति संदेहास्पद है। तुरंत प्रभाव से उसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच के लिए हम राज्यपाल को भी लिखेंगे। और ये एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, तो उनको लेटर लिख के भी इनकी समस्या से अवगत कराया जाएगा और जल्द ही इन बड़े उनसे मिलके इनकी मांग को हाँ जी भाई साहब, बड़े आंदोलन की बातें हो रही है, क्या कहना चाहोगे? बड़ा आंदोलन तो कुछ नहीं है, वैसे समाज इसने प्रशासन ने किया हुआ है, छोटी सी बात है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हमारी बहन है संतोष जी, बेटी है हमारी समाज की। हमें तो 2-3 दिन पहले ही पता चला कि ऐसे ऐसे नाजायज़ प्रशासन कार्य कर रहा है कि 18 साल से जिस सब्जेक्ट को ये पढ़ा रही थी, आज इसका सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, इसमें पढ़ाओ, उसमें बच्चे नहीं है, वो सब्जेक्ट कभी इन्होंने आता ही नहीं, देखा ही नहीं कभी उस सब्जेक्ट को। ये तो क्या है कि समाज का नुकसान, समाज के बच्चों का नुकसान है। यदि इनका नुकसान नहीं, समाज के बच्चों का नुकसान है। सारे समाज ही इसमें इंक्लूड है, हम सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारे समाज ही हैं। समाज, सभी समाजों का नुकसान हो रहा है। और हम क्या है कि प्रशासन से मिलेंगे, अभी इस हिसाब से मिलेंगे और उसके बाद क्या बात होती है, उसके बाद नहीं तो गवर्नर से भी बातचीत की जाएगी। आगे देखो, हमारा अनुरोध यही है कि प्रशासन बैठ करके जो भी है इनकी जायज़ मांगे वो मतलब मानना कि बैठ के जो बात हो जाए अच्छा रहेगा। मैं जीराम मेर फौजी, जिला उप प्रधान हिसार, ब्राह्मण सभा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, यदि शिक्षक को प्रताड़ित किया जाएगा तो पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, समाज का कैसे भला होगा। और आज ब्राह्मण समाज नहीं, सर्वजाति है, 36 बिरादरी बहन संतोष के साथ है। और साथ भी क्यों है? क्योंकि जो भी मांगे हैं संतोष जी की वो सभी जायज़ है। हमने सुनी वो मांगे जो कि वीसी साहब हल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए हम तो आज इसलिए आए हैं कि वीसी साहब से मिलेंगे अभी और वीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप जिस पद पर बैठे हो उस पद का दुरुपयोग ना करके और हमारे प्रोफेसर संतोष जी को उचित न्याय, उचित मांगे दें। उचित न्याय दें। हाँ जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हैं। मैं बलदेव शर्मा, संरक्षक भगवान परशुराम सभा हिसार। हमें खुशी हुई थी जिस दिन बिश्नोई जी को यहाँ वीसी लगाया गया कि एक सांगठनिक सोच का आदमी वीसी लगाया है, संगठनों को मजबूत करेगा, सभी को न्याय देगा। परंतु हमें मिला क्या? इसके विपरीत 72 दिन से एक महिला प्राध्यापक, शिक्षिका, सब कुछ सिखाने वाली, बच्चों को पढ़ाने वाली, वही प्रताड़ित है। तो आम आदमी को क्या मिलेगा? हमें बड़ा दुख हुआ, हृदय हमारा छलनी हो गया है। ये बहन संतोष कौशिक जो है ना, ये अपने लिए, खुद के लिए नहीं लड़ रही, इसका निजी का कोई स्वार्थ नहीं है, इसका राइट है प्रमोशन तो। परंतु ये दूसरे समाजों के, दूसरे बच्चों के लिए, इनके जो स्टूडेंट बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और आज तो इस लड़ाई का समाधान के लिए हम वीसी साहब के पास भी आए हैं। अकेले यहाँ धरने को समर्थन देने के लिए नहीं आए हैं। ये धरना तो बहुत बड़ा प्रारूप लेगा अगर वीसी साहब ने, जैसे अब तक की जो प्रक्रिया है उनकी, 5 मिनट में बुलाऊंगा, 10 मिनट में बुलाऊंगा, 2 घंटे से इसके दरवाजे के ऊपर हम बैठे हैं, ये बात सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कभी 10 मिनट का टाइम देता है, कभी 15 मिनट का टाइम। अब भी हम इनसे प्रार्थना करते, समय रहते जो है ना, अपने आप को संभाले। इनकी जो मुख्य मांगे हैं सही हैं बिल्कुल, इन्होंने जो हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है वो उचित मांगवा। अभी आप मिलने जा रहे हैं वीसी साहब? अभी हम वीसी साहब से मिलने जा रहे हैं, कहा तो है, लेकिन वो बार बार कहता है समय के ऊपर उठ के चल देगा तो हम जाने भी नहीं देंगे। प्रार्थना है इस बात का समाधान करके जाए, वरना कल से एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। पूरे हरियाणा को अंदर ये बात बताई जाएगी, पूरे हरियाणा के जो संगठन है सबसे बात की जाएगी। सांगठनिक सोच का आदमी अगर ऐसा गलत कर रहा है तो गलत है, निराधार ही नहीं, अपितु बिल्कुल गलत है। ये हम इसकी निंदा भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं राज्यपाल महोदय इसमें हस्तक्षेप करके तुरंत इस बात का समाधान करें। मैडम, मांगे क्या क्या, एक बार थोड़ा जल्दी में बता दें क्या क्या जो आप लोगों की? ये शिकायतें अपनी सारी मेंटल